नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। आइए जानते हैं एक ओल्ड क्वेश्चन पेपर को, समझते हैं क्या ये हमारी मदद कर सकता है या नहीं। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है बीए फाइनल ईयर 2021-22 का है और इकोनॉमिक्स के पहले प्रश्न पत्र का ये है, जिसका नाम है डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो के अंत तक इसे देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव है और जिनके बारे में हमें देखना है। विकासशील अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है, तो उपयुक्त तो सभी, क्योंकि एक विकासशील अर्थव्यवस्था में निम्न प्रतिव्यक्तियाँ होती है, बेरोजगारी होती है और कृषि की प्रधानता होती है। जब ये सब कम हो जाते हैं तो वह एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाती है। इसके बाद हम दूसरा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है अतिरेक मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, कार्ल मार्क्स के द्वारा। इसके बाद है संतुलित आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि सिद्धांत का समर्थन किसने किया, रैगनर नक्स ने। और लैंगिक समानता विकास सूचकांक का उल्लेख किस वर्ष के मानव विकास रिपोर्ट में किया गया, 2010। इसके बाद जल को शुद्ध करता है क्लोरीन। और फिर इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है 2 नंबर के और 5 प्रश्न हैं जिन्हें आपको करना है और इन सभी क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आइए देखते हैं। आर्थिक विकास के 5 निर्धारक घटक बताइए। इसके बाद है आर्थिक वृद्धि को समझाइए। और इसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रतिष्ठित आर्थिक विकास सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसके अथवा में है शुम्पीटर के अनुसार नवप्रवर्तन की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। अगर आप इन प्रश्नों को अगर कहीं नोट डाउन कर रहे हों तो आप इस वीडियो की स्पीड को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपका समय बचाने के लिए इस वीडियो को कम समय में ही खत्म करने वाला हूं। इसके बाद चौथा प्रश्न आता है असंतुलित विकास सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर इसके अथवा में है संतुलित एवं असंतुलित विकास में अंतर बताइए। फिर 5वें नंबर का प्रश्न है मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा में है पूंजी वाहन तकनीक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फिर इसके बाद में 6वां प्रश्न है पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। और इसके अथवा में है पर्यावरण क्षति को रोकने के उपाय बताइए। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है विकासशील देशों की आधारभूत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं, आर्थिक विकास किस तरह मापा जाता है। 8वां प्रश्न है रोस्टोव द्वारा दी गई आर्थिक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है कार्ल मार्क्स के आर्थिक विकास मॉडल का वर्णन कीजिए। 9वां प्रश्न बनता है प्रोफेसर नक्स द्वारा प्रतिपादित आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है लिविंगस्टीन के क्रांतिक न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 10वां प्रश्न है श्रम प्रधान तकनीक क्या है, इसके पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। What do you mean by labor intensive technique? Give the arguments in its favor and opposite. इसके अथवा में है भारत में मानव विकास सूचकांक पर लेख लिखिए। 11वां प्रश्न बनता है धारणीय विकास का अर्थ क्या है, धारणीय विकास के आधारभूत संकेतकों की व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में है वन विहीनीकरण के कारण एवं दुष्परिणाम को समझाइए। इस प्रकार 11 प्रश्न और ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। इसका दूसरा क्वेश्चन पेपर देखने के लिए और साथ ही बीए फाइनल ईयर की और महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के बीए फाइनल ईयर नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप बहुत जानकारी भरे वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, एक आयरिश लेखक हैं ऑस्कर वाइल्ड, वे कहते हैं दुश्मनों को हमेशा माफ़ कीजिए, इससे बढ़कर पीड़ादायक उनके लिए कुछ नहीं होता। कैसा होगा जिससे आपके साथ हमेशा बुरा किया, आप पल भर में उसे माफ़ कर देते हैं। उसके मन में कितनी घुटन होगी कि मैंने जिस व्यक्ति के लिए हमेशा मैं बुरा करता रहा, उसने कुछ बदला लिया ही नहीं और पल भर में मुझे माफ़ कर दिया। सोचिए आपके मन में कितना सुकून होगा कि आपके पास अब कोई चिंता नहीं रहेगी, कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आपको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार का बैर नहीं है। इसीलिए जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं कि हमेशा माफ़ कीजिए, एक बार क्या 1000 बार आप माफ़ कीजिए, आपका काम है माफ़ करना।
फिर मिलेंगे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो के आखिर में लाइट गोल हो गई इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलेंगे।